Hello bachcho, let's see the question. The question is, which one of the following is an example of carrying out biological control of pest disease using microbes? तो यहाँ पे ये microbes का use करके कौन सा example जो है वो यहाँ पे correctly define करता है a example of carrying out biological control of pest using microbes. So option A is Trichoderma species against certain plant pathogens. Option B is Nucleopolyhedrovirus against white rust in brassica. Option C is Bt cotton to increase cotton yield and option D is ladybird beetle against aphids in mustard. तो यहाँ पे अगर हम अपना फर्स्ट ऑप्शन देखें तो वो है यहाँ पे ट्राइकोडर्मा स्पीशीज। तो यहाँ पे ये जो ट्राइकोडर्मा स्पीशीज है यहाँ पे ये कंट्रोल करती है फंगल इन्फेक्शंस को। तो यहाँ पे कई सारे जो ट्राइकोडर्मा स्पीशीज होते हैं उनको हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं टू प्रिवेंट फंगल इन्फेक्शंस। यहाँ पे ये फंगल इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करते हैं। तो यहाँ पे ये फंगल इन्फेक्शंस को किस तरह से प्रिवेंट करते हैं? तो यहाँ पे जो फंगल फॉर्म है वो यहाँ पे एसोसिएशन फॉर्म करता है। इट फॉर्म्स अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ ये यहाँ पे सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो है वो यहाँ पे क्रिएट करता है और यहाँ पे जो फंगल इन्फेक्शन है उनके ग्रोथ को यहाँ पे प्रिवेंट करता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है ट्राइकोडर्मा स्पीशीज जो है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारा आता है न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। तो यहाँ पे हम बात करें अगर न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस की तो यहाँ पे ये किस तरह से काम करता है? तो यहाँ पे अगर हम लोग न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस की बात करें तो न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस जो होता है ये यहाँ पे कंट्रोल करता है व्हाइट रस्ट इन ब्रासिका। इट कंट्रोल्स व्हाइट रस्ट इन ब्रासिका। ब्रासिका में जो व्हाइट रस्ट होता है ये यहाँ पे उसको कंट्रोल करता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस के बारे में बात करें तो यहाँ पे इसकी जो प्रॉपर्टीज जो होती है इट हैज द प्रॉपर्टी एंड इट इज यूज्ड फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ फंगल सेल्स। यहाँ पे इट इज यूज्ड फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ फंगल सेल्स। यहाँ पे ये फंगल सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। यूज्ड फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ फंगल सेल्स। प्लांट सेल्स में जो फंगल इन्फेक्शन होता है या फिर जो फंगल सेल्स होते हैं उनको यहाँ पे ये डिस्ट्रॉय करता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट देखें तो हमारा जो थर्ड है वो है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन क्या होता है? बीटी कॉटन का फुल फॉर्म होता है बैसिलस thuringiensis। बीटी इज फॉर बैसिलस thuringiensis। तो यहाँ पे ये जो होता है बीटी कॉटन को प्रोड्यूस किया जाता है बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसको यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है इन बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे इसमें जो क्राइजीन होता है इसमें जो क्राइजीन्स जो प्रेजेंट होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यहाँ पे द क्राइजीन्स जो होता है वो जो कॉटन प्लांट में जो प्रेजेंट होते हैं इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रिस्टल प्रोटीन्स। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रिस्टल प्रोटीन्स जो एक तरह का टॉक्सिन होता है। इट इज एन एंडोटॉक्सिन। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये हेल्प करता है ये वर्क करता है एज एन इंसेक्टिसाइड एंड हेल्प करता है टू इंक्रीज द क्रॉप यील्ड। therefore it increases the crop yield। यहाँ पे जो क्रॉप yield है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे लास्ट देखें तो हमारा जो लास्ट है वो है लेडी बर्ड बीटल अगेंस्ट एफिड्स इन मस्टर्ड्स। तो यहाँ पे जो लेडी बर्ड है ये यहाँ पे नेचुरल प्रिडेटर का काम करता है। द लेडी बर्ड जो होती है वो यहाँ पे नेचुरल प्रिडेटर का काम करती है। इट एक्ट्स एज अ नेचुरल प्रिडेटर अगेंस्ट एफिड्स। तो इस तरह से हम लोग इसको बायोलॉजिकल कंट्रोल में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चारों ही ऑप्शन हमें दे रखा है दे कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट और डिजीजेस। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो यहाँ पे एक ऑप्शन सी ई होना चाहिए जिसमें कि होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन ई विल बी द राइट आंसर जो कि हमें नहीं दिया गया था। सो बट वी नो कि यहाँ पे सारे ऑप्शंस जो है वो करेक्ट है। तो हम बोल देंगे ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।